गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। तो आज जो ये अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये काफ़ी मुझे पहले तो मैं जो पिछले वीडियो के जो रिस्पॉन्स आए और लोगों के जो कमेंट्स आए उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें रिस्पॉन्ड में कर रहे हैं या कमेंट्स में लोगों का कमेंट्स करने का यही निकल के आता है कि अगर लोग वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देखते हैं तो कोई ना उसमें कोई अच्छी चीज़ लगती है या कोई बुरी चीज़ लगती है या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट्स में लोग अपना जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वहाँ पे तो कमेंट्स अगर ज़्यादा लोग करते हैं तो इट मीन्स ये एक अच्छा साइन कह सकते हैं कि लोग वीडियोज़ हमारी देख रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें से लोगों के जो क्वेश्चंस थे और उनके आंसर भी आज वीडियो में देने हैं। और उसके अलावा जो था कि कुछ मेरे दिमाग के अंदर में एक नई कुछ कह सकता है एक सोच आई है। तो उस सोच को भी मैं अभी आपके सामने में मैं तो पहले कुछ आपको आज के वीडियो के में जो कुछ आपको मैटरपॉड से रिलेटेड कुछ आपको जो ट्रिक्स देनी है मैंने, और कुछ जो अच्छी जो 5 ट्रिक्स हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और डे बाई डे मैं बेसिकली देखिए जो मैंने भी कहीं ऐसे कोई स्पेशल इसकी कोई ट्रेनिंग ली नहीं है। तो ये मैं यूट्यूब के ऊपर ही आप लोगों के लिए ही मैं जो अपनी पूरी एक तैयारी करता हूँ। कई तरह के वीडियोज़ हैं जो उनको मैं देख के खुद सीख रहा हूँ और वो चीज़ें जो उसमें से जो अच्छी चीज़ हैं और जो आपके लगता है आपको कि आपको बतानी चाहिए उसके बारे में, तो वो उसको फिर मैं अपने तरीके से आपको ताकि आसानी से वो समझ आ सके तो उस तरीके से मैं फिर आपको वो चीज़ें जो है डिटेल में समझाता हूँ। तो आज भी मैं कुछ चीज़ें इसमें से क्योंकि मैं रेगुलर जो है इसको जब से मैंने इसको ओवरव्यू देना स्टार्ट किया उसके 10 दिन पहले से मैंने सारे इसके वीडियोस वगैरह कई कुछ चीज़ें जो बाहर की भी वीडियोस वगैरह है वो भी मैं सारा देख रहा था। तो वहाँ से मैंने फिर इसका क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने कंपेयर की, कई और भी मार्केट के अंदर में इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्चुअल टूर्स वगैरह बनाते हैं तो उनको भी देखते हुए तभी मैंने फिर डिसाइड किया था कि बेटर पॉइंट एक है कि सभी एंगल से एक बढ़िया जो कह सकता हूँ सॉफ्टवेयर है आज की डेट में। तो आज जो देखिए पहले जो मैंने 2 आपको जो वीडियोस डाले मैटरपॉड के डाले हुए हैं और उसमें मैंने जाके एक जो आहूजा बर्तन स्टोर का जो मैंने शूट किया था उसमें कैसे शूट सारा किया, उसके बाद जो उसका प्रोसेस था कि वहाँ से हम लोग उसको अपलोड करते हैं। जब एक मोबाइल के ऊपर हमने सारा जब शूट कर लिया उसके बाद हम उसको अपलोड करते हैं और अपलोड होने के बाद जो मैटरपॉड के जो सर्वर जो उसका क्लाउड है वहाँ पे चला जाता है, वो वहाँ फिर ऑटोमेटिक वो उस चीज़ को पूरा जो उसका कह सकता हूँ कि एक उसका वर्चुअल टूर जो अपने आप ही मैटरपॉड जो बनाता है और उसके बाद फिर हमें जो उसकी मेल आती है देन आफ्टर। तो वो प्रोसेस लगभग ज़्यादा लंबा नहीं था, 3-4 घंटे के अंदर में आपके प्रोजेक्ट के साइज़ के हिसाब से है। छोटा अगर आपका है वर्चुअल टूर तो जल्दी आ जाता है, जितना बड़ा होगा उसके साथ थोड़ा टाइम उसके हिसाब से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 4-5 घंटे तक का मैक्सिमम टाइम है कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी होगा वो करके भेज देते हैं वहाँ से। उसके बाद जो हमारा रोल स्टार्ट होता है कि वहाँ पे अब उसके अंदर में हम कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो जो एडिट का आपको मैंने सेक्शन बताया था कि आप अपने लॉगिन करके क्रोम में जाके वहाँ पे उसके बाद आपने उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया था मैंने किस तरीके से उसकी और मैं डिटेल में आपको डे बाई डे करके उसमें और भी चीज़ें खोलूँगा। पर आज मैं उसमें से कुछ जो मुझे अच्छी जो चीज़ें लगी थी वो मैं 5 चीज़ें जो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब भी आपने कोई शूट करना है। तो इन चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है तो मैंने काफ़ी उसमें से जो 5 चीज़ें जो मैंने अभी तक की जो स्टडी की उसमें मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैंने नोट करके रखी हुई हैं। सबसे पहला जो देखिए जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जब हम स्कैन कर रहे होते हैं तो अंदर का जो इंटीरियर के अंदर में जब हम शूट करेंगे तो सारा वो 3D स्कैन में हमने करना है। क्योंकि मैटरपॉड के अंदर जो है कि 2 ऑप्शन है, एक 3D स्कैन करना है और दूसरा 360 व्यूज़ है। तो 360 व्यूज़ और 3D का जो मेन जो फ़र्क है वो शूट के वक्त ही हमने थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। क्योंकि 3 डायमेंशनल जो 3D का शूट करने का जो मतलब है वहाँ पे क्या होता है कि एक 3 डायमेंशनल जो है उसकी जो कह सकते हैं कि इमेज बनती है जो कि सिस्टम में आपने देखा होगा कि फ्लोर प्लान और जो डॉल हाउस जो उसका बनता है तो वो 3D स्कैन से ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। अगर 360 हम वहाँ पे लेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। 360 में तो सिंपल एक इमेज जो होती है वो 360 में आपको दिखती है, पर एक 3D स्कैन के अंदर में एक हर एक चीज़ का एक 3 डायमेंशनल जो एक इमेज बनती है जो कि स्क्रीन के ऊपर में आप देखोगे कि उभर के जो चीज़ आती है। तो वो जो ये दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है कि 3 डायमेंशनल एक पिक्चर और एक 360 व्यू है। तो 360 व्यू अभी तक हम लोग जो गूगल स्ट्रीम में पहले जितने भी कर रहे थे सारे 360 व्यूज़ में कर रहे होते थे, पर यहाँ पे आपको एक अलग सी चीज़ आपको सुनने को मिली कि 3D का कंसेप्ट आ गया और साथ में 360 का आ गया। तो इसका जो सारा मैंने जो अभी तक का जितना भी मैंने स्टडी किया तो उसमें यही निकल के आया कि इंटीरियर के अंदर में जब भी आपने जो शूट करना है वो सारा आपने 3D में शूट करना है। और एंट्री पॉइंट तक आप जो बाहर का जैसे मैं सकता हूँ कि जब आपने किसी प्रॉपर्टी में आप एंटर करते हो वहाँ पे आप 1-2 पिक्स बाहर की 3D में ले सकते हो वहाँ पे, वो लेके और बाकी जो उसके जो सराउंडिंग जो है आपने मान लीजिए उसके पूरे बाहर का जो एरिया है उसको सारा आपने शूट करना है
कोई पार्किंग स्पेस है, कोई उसका साइड का कोई एरिया कवर करना है, कोई लेफ्ट साइड का, कोई बैक का अगर आपने करना है तो वो आपने 360 व्यू में उसको करना है। वो आपने 360 व्यू में करना है। अंदर का जो स्कैन आपने सारा करना है वो है अगर 3D स्कैन आपने करना है। तो जब मैंने बताया था कि मोबाइल के ऊपर में जब मैटरबॉट का जो हम जब ऐप जब स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर में आपको दोनों ऑप्शंस आते हैं, 3D एंड 360 के ऑप्शंस आते हैं। तो वहाँ पे जब आपने उसके अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज कर लेना। अगर बाहर का आप शूट करें उसको 360 में कर लो, और जब अंदर आप जाकर जब कर रहे हो तो उसको 3D में आपने शूट करना है। और 3D स्कैन के अंदर में एक जो है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जितने ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आप ले सकते हो वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए कि अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी कोई आपने इंटीरियर जब आप ले रहे हो तो उसमें है कि आप जितना हर एक कोनों का जो आप कवर करोगे, कि जैसे यहाँ से लेके मतलब आपको मतलब जो 1.5 से 2 मीटर 1.5 मीटर का जो आपको जो डिस्टेंस रखना है आपने, उसमें आपको मल्टीपल मतलब पिक्स इमेजेस जो उसकी 3D की लेनी है वहाँ पे, उससे ताकि कोई कोना उसका ना बचे। क्योंकि जब हम पिक्स लेते जाते हैं तो एक जो मोबाइल के अंदर आप देखोगे कि इसका स्केच सब बनता चला जाता है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके स्कैन आपको ब्लू में दिख रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे आपने देखना कितना ज़्यादा मैक्सिमम आप करोगे, ताकि उसका अंदर में जहाँ भी कोई ब्लैक एरिया अगर आपको दिख रहा होगा तो ब्लैक एरिया को जो है वो वही चीज़ है कि जहाँ तक कैमरे की नज़र नहीं जा रही वो एरिया ब्लैक शो कर रहा है। तो जिस तरह ब्लैक एरिया दिख रहा होगा उस एरिया में आपने दोबारा फिर कैमरे को लेके उस डायरेक्शन को उसको कवर करना है, और हर एक कोनों को मतलब आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ताकि मैक्सिमम आपके जो मल्टीपल होंगे। और उसमें आप ये नहीं देखना है कि वो इधर लेफ्ट राइट और आगे पीछे कोई मैं इसको मतलब स्टैंडर्ड कोई उसका कोई डायरेक्शन लेके चलूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जहाँ भी मतलब जिन भी कोनों में आपने मतलब 1.5 मीटर का एक स्टैंडर्ड आप रखो कि वहाँ तक के मैंने जो है इमेज जिसमें मल्टीपल लेते चले जाना है, मल्टीपल आपने लेना है, ताकि उसमें क्या होगा कि अगर जब हम एडिट उसको करेंगे तो वहाँ पे अगर हमने कोई उसमें से कोई इमेज अगर डिलीट भी करनी है मान लो, या उसको कोई हाइड करना है, तो वो हमारे पास में ऑप्शन है, पर एक दोबारा उसमें ऐड करने का ऑप्शन नहीं वहाँ पे आएगा। इस करके होता है कि मल्टीपल आप पहले ले लो 3D जितने इसका आपने स्कैन लेना है, तो मल्टीपल आपने ध्यान रखना है इसका करने का। जब भी आप किसने इंटीरियर में आपने शूट करना है तो आपको मल्टीपल स्कैन्स लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ले सकते हो उतना आप लो, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो और बाकी है कि इसमें कोई डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है कि आपने डायरेक्शन देना है, ये तो जिस तरह भी हम उसको क्लिक करेंगे वो उधर को मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इसके अंदर में एक कह सकते हो एक बढ़िया चीज़ जो इसमें लगी है कि एक आप अच्छी तरह शूट कर लो, फिर आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करो उस डायरेक्शन में वो आपको दिखाता चला जाएगा। और दूसरी बात है कि जो आप अंदर जब आप स्कैन कर रहे होगे तो आपने देखा होगा कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं और फिर तीसरे में जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्या करना है कि आपने मतलब एक डायरेक्शन उसको वहाँ पे अगर दिखता हो और अंदर का भी आपको इंटीरियर दिखेगा अच्छी तरह से। अगर मान लो हम जैसे ये मान लीजिए अब डोर है, यहाँ पे डोर है और यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, डोर के अंदर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर का व्यू देखने के लिए हमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ से भी मान लीजिए अपने डोर है, डोर के जस्ट 1-1.5 फीट पहले आपने वहाँ से आपने एक स्कैन लेना है, ताकि थोड़ा सा अंदर का व्यू आपको दिखेगा। और एक डोर के सेंटर में अपने कैमरे को रख के वहाँ से एक लेना है, ताकि वो एक अच्छा अंदर का एक अच्छा व्यू आपको दिखेगा, बाहर से ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक आपको डायरेक्शन मतलब बंदे को अगर वो वहाँ पे वर्चुअल टूर देख रहा है तो वो सीधा उसके अंदर मूव करता चला जाएगा, उसको अंदर देखेगा कि हाँ कुछ मेरे को इधर का भी कुछ दिख रहा है। तो क्योंकि वर्चुअल टूर तो सारा उसमें सिस्टम के ऊपर ही देखना, तो सिस्टम में जो चीज़ भी उसको जब अट्रैक्ट करेगी वो उस तरफ को बंदा मूव करता है। तो इस तरीके से जो है कि डोर्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है, जितने भी आपने डोर्स के शूट करने हैं उनके डोर के सेंटर में एक आपने रखे जब आप एंट्री करोगे दूसरे, तो एक डोर के सेंटर में भी रख के एक आपने स्कैन लेना है। और उसके वहाँ पे आपने मतलब जो है कि 1.5 मीटर एक पहले उसका ले लिया शूट, एक दरवाजे के सेंटर में आपने ले लिया, और उसके बाद फिर आगे आपने उस कमरे के जितने भी आपने स्कैन्स मल्टीपल लेने वो आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप उस हिसाब से अपना जो डिस्टेंस रख के उतना आप उसको कैप्चर करते चले जाओगे। तो ये दो चीज़ें आपने अंदर इंटीरियर के जब आपने शूट करना है तो उसका आपने ध्यान रखना है। और कॉर्नर्स पे जो है कि जैसे मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड जैसे 5.5 पौने 6 फीट का हम एक स्टैंडर्ड जो एक हाइट लेके चलते हैं, तो वहाँ पे आपने जो कॉर्नर्स हैं उसके कॉर्नर्स पे आप कोशिश करना कि एक साइड का कॉर्नर जिसके मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे वहाँ पे कोई सामान ना पड़ा हो, वहाँ पे किसी कोने में कई बार होता है कि कोई सोफ़ा वगैरह वहाँ पे साइड में जुड़ा हुआ है, या कोई वो जगह जो है जहाँ पे बिल्कुल फ्री होगी वहाँ पे जगह जहाँ की आपको लगता है कि इस जगह की अगर मैं आने वाले समय में अपने एडिट के वक्त में इसकी मान लीजिए मुझे मेजरमेंट लेनी पड़ जाएगी, तो ऐसा वो जो दीवार होगी या इस तरह का कोई हिस्सा जहाँ पे है वहाँ पे आपने एक लोअर लेवल पे आपको कैमरा थोड़ा सा रख के मतलब हार्डली 1.5-2 फुट में आपने रख के एक कोने पे आपने स्कैन हर एक कमरे में आपने इस तरीके से वो लेना आपने, ठीक है। वो भी मैं आने वाले जब इस तरह का कोई मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा एक बार में, पर इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। मैं जस्ट खाली वो बताऊँ कि डिस्टेंस जो आपने हाइट रखनी है वो वहाँ पे अपने कोने पे एक जो है कि हर एक कमरे में आपने एक वो रखना है, ताकि
अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर जो वर्चुअल टूर में आपको कोई मेजरमेंट का कहीं अपने शो करना है, तब मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने नॉर्मल अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पर वो करे कि अगर आपने वहाँ पे कोई इस तरह का कोई अगर आपको मेजरमेंट वहाँ का शो करना है कि हाइट भी मुझे दिखानी है और विड्थ भी दिखानी है, तो वहाँ पे इस तरह का कोई होगा तो आपने इस तरह का कोई क्लोज लेना है, वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना उसका। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आपने कैमरा की जो है, अगर आप मान लीजिए ये देखिए मेरे पास ये कैमरा जो है, ये इस समय मैंने आपको स्पेशल मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए आपको दिखाया। तो ये जब भी हम कैमरे को अपने ऑन करेंगे तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसके भी एक मतलब टेक्निक कह सकता हूँ कि ये टेक्निक है। जैसे ये देखिए अभी मैंने कैमरा ऑन किया तो ये देखिए मेरे पास ये स्क्रीन आपको दिख रही है। तो ये स्क्रीन के ऊपर में आपने क्या करना है कि जब भी आप वहाँ पे जब आपने स्टिक पे लगाया है कैमरा, जब आपने शूट करना स्टार्ट जब आपने किया है, तो जो Insta360 जो X2 जो कैमरा है, इसके क्या है कि जिस तरफ ये स्क्रीन आपको दिख रही है, तो इस तरफ का ये जो कैमरा ये इसका फ्रंट कैमरा कहते हैं इसको। ये फ्रंट कैमरा ये वाला ये कैमरा है। तो ये स्क्रीन से ही जैसे मोबाइल के अंदर में हमारी जब स्क्रीन जिस तरफ हमारी है तो उधर ही हमारा फ्रंट कैमरा होता है। तो इसका भी सेम वही है कि फ्रंट कैमरा इसका ये वाला है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने सेंटर में आपको, जैसे अभी मैं देखिए स्क्रीन के सामने मैं बैठा हूँ, फ्रंट कैमरा मेरी तरफ है, तो यहाँ पे इसको स्क्रीन को मैं इस तरीके से मूव कर करके अभी इसको अपने फेस को यहाँ पे इसके अंदर में ले आऊँगा। यानी बिल्कुल ये फ्रंट कैमरा जो कह सकता हूँ कि मेरी तरफ हो गया, मेरी तरफ। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल से भी जैसे शूट कर रहा, तो मैं अपने फ्रंट कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ और सेम इसी डायरेक्शन में इसको भी मैं ले आया हूँ। तो ये यहाँ पे जब भी अपने को शूट स्टार्ट करना है तो इसका ये एक मतलब एक सकता है ट्रिक है आपके पास में, ताकि ये कि जो पिक अगर वैसे तो हम कहते हैं कि 360 कैमरा कहीं भी रख दो, किसी भी डायरेक्शन में रख लो, वो इस हिसाब से कर लेता है। पर एक प्रॉपर जो स्टिचिंग जो होगी, जो इमेजेस की होगी ना, इससे एक बेहतरीन आपको इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने शूट जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे कैमरे को, अपने फ्रंट कैमरा को जब आपने स्टिक पे लगा लिया कैमरा, वो आपने शूट स्टार्ट किया, जैसे आपने कैमरा स्टार्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे अपने स्क्रीन से कैमरे में आपको अपनी फेस वहाँ पे खड़े होकर आपने देखना है कि हाँ यस मेरे डायरेक्शन में और आ गया है। और जब भी जिस भी आपने वहाँ पे आपने जब भी आप कोई पिक ले रहे हो वहाँ पे, तो आपने जो कैमरे की स्क्रीन को सिर्फ इस तरीके से डायरेक्शन करके जब भी आपने कोई शूट करना है, अगर आप कोई डायरेक्शन दे रहे हो, ताकि आपको एडिटिंग में ज़्यादा दाएं बाएं और सेटिंग ऊपर नीचे ना करने की नौबत आए, तो आपका बिल्कुल ही मतलब ऑलरेडी आपका मतलब शूट करते वक्त ही वो प्रॉपर डायरेक्शन में रहेगा सारा शूट। ये तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और देखिए इस तरीके से का फिर इसका आपने ध्यान रखना है। और जो एक और टेक्निक जो बताया था मैंने कि यस, एक इसमें कि कैमरे की कई बार होता है कि जैसे मुझे थोड़ा सा लगा था कि मुझे जो मेरी अभी जो मैंने आहूजा बर्तन स्टोर वाले में जो मैंने शूट किया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो कि शूट के वक्त में थोड़ी इमेज की क्वालिटी में ब्राइटनेस जो अंदर हुई काफ़ी ज़्यादा लगी थी मुझे, इस वजह से क्योंकि बाहर भी एक्चुअली धूप थी और उसके जो कह सकता हूँ कि जो सामने की जो फ्रंट डोर और जो उसके साथ में विंडो थी वो सारी ग्लास वर्क वहाँ के रखा था। और एक बर्तनों की जो शॉप की वजह से अंदर लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी उनकी, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे ब्राइटनेस जो ज़्यादा थी। और मुझे उस समय शूट करते वक्त मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान नहीं रहा। और मुझे बाद में मतलब जब मैंने सब कुछ कर लिया तो मुझे अब थोड़ा सा मतलब देखने में तो उसी वक्त ही मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी क्वालिटी जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब जो ब्राइट होगी इसकी। तो मुझे लगा कि शायद सॉफ्टवेयर में आगे जाके या आगे जाके जब एडिट करेंगे हम तो उसको मैं फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसमें ठीक हो जाएगी। पर ये कि थोड़ा सा मुझे लगा कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी जो है कि वो थोड़ा सा मुझे वहाँ पर थोड़ी सी कमी लगी उस चीज़ की। तो वो मैं फिर उसको जब प्रॉपर जब मैंने कुछ उसके ऊपर में जब कुछ देखा, मैंने कुछ स्टडी किया उसको और कुछ वीडियोस भी मैंने देखी वहाँ पे, तो वहाँ पे यही मुझे लगा कि कैमरे की जब हम अगर इस तरह का कुछ वहाँ पे है तो हमें थोड़ा सा मैनुअली जो एक ऑटो मोड में हमने करके जब शूट कर लेते हैं हर एक जगह पे, तो ऑटो मोड में होता है कि कैमरा अपने हिसाब से ऑटो मोड में उसको कर लेता है वहाँ पे। और कई बार ऑटो मोड में वो उस तरीके से उसको मतलब मैनेज नहीं कर पाता है जो उसकी लाइटिंग वगैरह को है, तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे उसको कह सकता हूँ प्रो मोड में जाके और उसको थोड़ा सा मैनुअली उसकी थोड़ी सी सेटिंग में थोड़ा एक्सपोजर उसका कम करना पड़ेगा, थोड़ा उसका वाइट बैलेंस कम करके थोड़ा सा उसको एक बार प्रॉपर जो है कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सेट कर लें और उसके बाद अगर हम शूट करेंगे तो अपने आप सारे रिजल्ट जो ठीक आ जाएंगे। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो कुछ आज के जो मुझे अच्छी लगी, जो मतलब लगी कि ये चीज़ बताने वाली है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये सारी ट्रिक्स बताई है, तो इसको आपने अप्लाई करना है। और बाकी फर्दर मैं मैटरपॉइंट के ऊपर मैं अभी काफ़ी कुछ चीज़ें अभी लेके आने वाला हूँ। और जो लोगों के कुछ फ्लोर को लेकर भी मतलब डाउट है कि फ्लोर को हम और कैसे हम आगे उसको शूट करेंगे, तो वो मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे मैनुअली अगर आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो
अब मैं जो है चलिए इस मैटर पॉइंट के पॉइंट से मैं हट के अब मैं थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा एक और जो पर्सनल चीज़ें के ऊपर मैं लेके आता हूँ, और ये अपने आप लोगों के सब्सक्राइबर से और मेरे के बीच में जो एक कह सकता हूँ एक जो इंटरेक्ट हम आपस में कर रहे हैं, हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डे बाय डे कमेंट सेक्शन में लोगों के बार बार मतलब जैसे उनको फ़ोन नंबर मेरे से पूछ रहे हैं और मैं उनको लिंक भी भेज रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लोग आपस में मतलब है कि एक दूसरे के साथ में भी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और मुझे भी वहाँ जानने को लोगों का पता लग रहा है कि उनका मतलब किस तरह का मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और वो क्या किस तरीके से कर रहे हैं। और कोई अगर कोई प्रोजेक्ट वो करता है तो वहाँ पर वो ग्रुप में अपने आप डालता भी है, तो वो एक दूसरे से मतलब पता लगता रहता है कि लोग मतलब कहाँ तक सीखे हुए हैं और कहाँ से लोग नॉलेज रहे हैं। तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अच्छा लगता है कि लोग सीख रहे हैं इसके बारे में। और उसके साथ साथ मैं मतलब ये कहूँगा कि कुछ थोड़ा सा कई लोगों के मतलब मैं थोड़ा सा मतलब उसी के लिए पर्सनल होऊंगा कि मैं देखिए यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे मैं भी कहीं से सीख के आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्पेशल कोई मेरे जाकर ट्रेनिंग लिया, तो मैं तो अपना जो काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, साथ में यूट्यूब के ऊपर में मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि मैं लोगों को मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर मैं कुछ लोगों को सिखा पाऊँ। तो एक अपना थोड़ा सा एक यही था कि मैं लोगों को जो सिखा पाऊँ, और इसी बहाने मैं कुछ नई चीज़ें को सीख रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो मेरा जो मेन कहने का जो मकसद था कि व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ मेरे एक मतलब दिमाग के अंदर में एक थोड़ा सा एक कुछ आया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। और आप लोगों से मैं मतलब कमेंट्स में इसके बारे में मतलब कह सकता हूँ कि आप लोगों से इसका जवाब भी चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में हर एक बंदा जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, तो वो इसमें कमेंट्स में उसका ज़रूर मुझे मतलब कह सकता हूँ कि उसका जवाब देगा, और जवाब देना बनता है उसका। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, और जो लोग आगे इसको एज ए कैरियर तौर पे लेके चल रहे हैं और कुछ मतलब अच्छा करना चाहते हैं, और आने वाला समय है और अभी भी ये अगर आप लोगों से हम बात करेंगे तो नेचुरली उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है। क्योंकि मैंने भी कई जगह लोगों से बात की तो लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। आज की डेट में सारे नंबर्स की गेम, अगर हम कहेंगे कि नहीं हमने एक बंदे से बात की, दो बंदे से जाके बात की और दोनों बंदे हमारे से वर्चुअल टूर करा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हम जब तक 8-10 लोगों से बात करेंगे नहीं, उसमें से एक दो बंदे फिर तैयार होते हैं। तो हर एक जो इस तरह के लीड्स वाले जनरेशन में जहाँ भी काम होता है, वहाँ पे एक एवरेज लॉ लगता ही है। अगर हम 10 बंदों से बात करेंगे उसमें से एक दो बंदे आपको केस मिलते जाएंगे। तो यानी नंबर ऑफ जितने ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मतलब रिजल्ट की जो है कह सकता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है उतनी ज़्यादा मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बनती है इसकी। तो इस वजह से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, गूगल लिस्टिंग के बारे में लोगों को अवेयर करो, और इसके बारे में मैं चलो तो ये टीचिंग देता ही रहूँगा। तो मेरा जो मेन मकसद जो था कि मैं आपको बता रहा था कि ये मेरे अंदर क्या मतलब सोच आ रही थी कि मैं, क्योंकि मेरा देखिए जो मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसके साथ साथ में मैं थोड़ा जो ब्लॉग्स के ऊपर में भी मेरा मतलब कह सकता हूँ कि एक इंटरेस्ट है मेरा। तो मैं ब्लॉग्स में जो अभी तो मैं क्योंकि लोकल यहाँ पे जॉब की वजह से लोकल ही आसपास में ब्लॉग्स वगैरह कई बार फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो बना लेते हैं। तो मेरे अंदर में कुछ मतलब इस तरह का कुछ शुरू से ही चल रहा है कि मैं कुछ आगे कुछ ट्रैवल को लेकर कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा। तो अभी मेरे दिमाग में अचानक ही मतलब 1-2 दिनों से कुछ आ रहा था कि मैं क्या ये अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मैं लोगों के साथ में मतलब इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर रहा हूँ, लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। और कई बार लोग मुझे मतलब कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हम आपके शहर में आके और आपके पास में आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और तो वो देखिए वो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब आपको इंडिविजुअली को मतलब ट्रेनिंग दे पाऊँगा, और मतलब और इंडिविजुअली मतलब और उसके लिए मतलब थोड़े टाइम का भी थोड़ा इशू है कि, पर मेरे दिमाग में एक मतलब चीज़ क्लिक की है, तो वो मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं कमेंट सेक्शन में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको रिप्लाई करेंगे उसके बारे में, और जो नए लोग जुड़ेंगे वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मैं इसमें लिंक जो है व्हाट्सएप का साथ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिन लोगों में जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट वहाँ से लिंक से वो जुड़ सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी शहर में हो और जिस भी इंडिया के कोने में हो आप, तो वहाँ का आप पहले आप देखो कि आप सीखना चाहते हो। अगर आपको कुछ और ज़्यादा सीखना का लग रहा है कि मैं इसको एज ए कैरियर लेके चलना चाहता हूँ, और मैं कुछ लोगों से आप बात करो वहाँ पे। अगर आपको कुछ 1-2 प्रोजेक्ट आपको लगता है कि हाँ मेरे मतलब यहाँ से मतलब फाइनल हो रहे हैं, तो उस चीज़ में मैं आपको एक मतलब एक तरीके से मैं आपको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि, और मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं मतलब है कि जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में आप कहोगे कि पर्टिकुलर हमारे शहर में आप आके हमें मतलब एक बार में वर्चुअल टूर हमारे साथ में आप हमारी हेल्प कर दो,
और एक वर्चुअल टूर हम बनाते हैं साथ में, और कुछ बेसिक चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी भी होगी, आपको लाइव कर करके वहाँ पे, और आपको इस तरीके से सिखाने का मैं एक सोच रहा था कि इस तरह का भी मैं एक कुछ स्टार्टअप लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आगे भी अब इन दोनों में कुछ मतलब मेरा ज़्यादा भी नहीं कह सकता हूँ, महीने में मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट इस तरह के मतलब लेके चलूँगा। मैं कंटिन्यूस टूर पे नहीं जा सकता हूँ, तो मैं महीने के 1-2 इस तरह करके मैं मतलब इसे चूज़ करूँगा किस पर्टिकुलर जगह पे जाना, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और मैं अपनी जॉब को देखते हुए बीच में मुझे उस हिसाब से लीव देखनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का मतलब आप देखो कि आपको मतलब कैसा लग रहा है ये, मतलब मेरा सोचना ठीक रहेगा, आप उसको रिप्लाई करके बता सकते हो। तो जिस भी पर्टिकुलर मतलब शहर से आप बिलोंग करते हो, शहर का आपने नाम देना है, और वहाँ पे आपने मतलब क्या सीखना चाहते हो, किस तरीके के आप मतलब चाहते हो हेल्प की, वहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर जाके सिखा पाऊँ, आपके पास में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, और आप मतलब कैमरा कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर शहर में आके मैं आपको मतलब वहाँ पे आपको सिखाऊंगा। मैं पर्सनली इंडिविजुअली बैठ के आपके साथ में 1-to-1 करके आपको मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। और साथ में मेरी बस ये शर्त है कि उस पर्टिकुलर जगह पे मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाने जाऊँगा, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो आसपास की जगह है मुझे थोड़ा वहाँ का आप थोड़ा लोकल में आप मेरे को घुमाना फिराना, और जो भी जगह की उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे गाइड करना कि इस जगह पे जाना चाहिए, यहाँ पे घूमना चाहिए, और ये हमारी शहर की ये खास चीज़ है, इसके क्या स्पेशल है। तो ये देखिए हमने आगे लोगों को दिखाना ही है, और ख़ुद भी मैंने देखना है। तो इस तरह की बस एक छोटी सी एक शर्त है आप लोगों के साथ में। तो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम को भी आपको एक दूसरे को सीख लेंगे, सिखा लेंगे, और साथ में कुछ आपके शहर के कुछ जो नज़ारे लेने वो भी हम ले लेंगे साथ में। तो इस तरह का ये मैं एक सोच लेके चल रहा हूँ। तो कहाँ तक मैं ठीक हूँ, और आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर में ही पता लगता है कि आप इसका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और आपको कैसा लग रहा है ये। अगर इस तरह का हम कुछ आइडिया और इस तरह का कुछ इम्प्लीमेंट करें, तो जिन लोगों को भी अगर अच्छा लग रहा है, और जिन लोगों को कुछ अगर आप एडवाइस देना चाहते हो किस तरीके से इसको किया जाए मैनेज, तो मैं करना चाहूँगा इसको। और मेरा जो मेन मकसद है कि मैं साथ में मतलब आप लोगों तक रीच करूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में तो चलो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और डे बाय डे करके ये ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो जिन जिन लोगों ने भी जिस शहरों के बारे में बताओगे आप, उन शहरों का मैं फिर उस हिसाब से प्लान करूँगा, और उस हिसाब से टूर बनाऊँगा मैं फिर उसके बाद आप लोगों को मिलूँगा। तो देखिए इसके बारे में फिर मैं दोबारा आपसे बात करूँगा, और अभी मैं पहले देखूँगा कि आप लोगों का जो है कि इस टॉपिक को लेकर आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। और इसके अलावा भी जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं मैटरपॉट के बारे में, और मैं डे बाय डे करके जो है कि इसके नए नए वीडियोज़ डालूंगा। तो अभी मैंने एक और भी प्रोजेक्ट में लेके अभी मैंने अपने जो पास में यहाँ मेरे गुरुद्वारा साहब है, तो काफ़ी बड़े एरिया में गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, तो उसका मैंने आज ही बात कर रखी है। तो वो एक्चुअली कमेटी में एक बार बात कर लेंगे, वो फिर मुझे 1-2 दिनों के अंदर में बताएंगे। तो वहाँ पे एक्चुअली फ्लोर वाइज भी वहाँ पे शूट होगा, बेसमेंट का भी होगा। तो वहाँ पे आपके जो फ्लोर वाला जो है कि वो जो एक डाउट है वो भी थोड़ा सा मैं सेट करूँगा, वो प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से वो करेंगे। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो इसको यहीं पर मैं इसको विराम दूँगा। तो गाइज़ आपको जैसा भी लगा आज का उसके बारे में आप बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं हमारे इस वीडियो के बारे में। अगर आप किसी और लोगों को भी एज ए कैरियर के तौर पे आप कुछ बताना चाहते हो, तो आप इनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और बाकी जो नए सब्सक्राइबर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ में। तो आप लोग बिल्कुल बढ़िया से सीखो, और बढ़िया से काम करो, और बढ़िया से कमाओ, क्योंकि इसके में पैसा मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा पैसा है वो। क्योंकि इसमें अंदर में देखिए एक बार मैं वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपने सिर्फ टाइम लगाना है, और पैसे ही पैसे हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप नेगोशिएशन कहीं पे भी आप करो उसके हिसाब से, क्योंकि एक जो है मार्केट इस समय में मार्केट बिल्कुल एम्प्टी मार्केट में, यहाँ पे आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। कहीं भी आप मार्केट में जाके बात करोगे तो लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है यहाँ पे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके बारे में लोगों को सारा पता है कि कोई और भी बता के गया था, तो ऐसा बहुत कम आपको चांस मिलेगा कि कोई और बंदा भी वहाँ पे आया। पर वैसे लोग मार्केट में मतलब अभी इन चीज़ों को लेकर घूम रहे हैं, तो इस करके अभी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। अगर अभी आपसे आपने बनाना स्टार्ट कर दिया मार्केट, तो आगे आने वाला समय आपका बहुत ही मतलब ब्राइट रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइज़, बाय बाय गाइज़।